हेलो एवरीबॉडी। आज हमने पिछले वीडियो में नाउन्स को कवर किया था। आज हम नाउन्स एंड नंबर्स को कवर करेंगे। नाउन के बारे में मैंने बताया था कि नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का सब्जेक्ट या नाम। ठीक है, चीज़ हो, नाम हो, लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग बीइंग, जिसके बारे में चर्चा हो रही हो उसे हम नाउन करेंगे, कहते हैं। फिर नाउन और केस, उसके केसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि नाउन के केसेस क्या होते हैं। पॉजेसिव केस में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं जब लिविंग बीइंग हो, और जब पॉजेसिव केस नॉन लिविंग बीइंग में हो तो ऑफ लगा के हम उसे वो करते हैं, और उसके अलग अलग केसेस बताए थे मैंने। आज हम पढ़ेंगे कि नाउन जो जैसे सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ इस वीडियो में बातचीत करेंगे। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना जो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, यानी क्वेश्चन जब आएगा आपके पास तो वो नाउन दिया होगा और वर्ब जो होगा प्लूरल फॉर्म में दिया होगा, लेकिन वो नाउन जो जो नाउन मैं अभी लिखवाऊंगा ना, वो वैसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। ठीक है, कौन कौन से नाउन है? कुछ नाउन जो होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे कि पहले हम लिखेंगे, पहला पॉइंट है नाउन्स विच आर ऑलवेज सिंगुलर। वो नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से नाउन है? लगेज, ठीक है, हमेशा सिंगुलर होगा। बैगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, ड्रेपरी, कटलरी, कटलरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी, इमेजरी, सीनरी, सीनरी, पोएट्री, पोएट्री, मशीनरी, मशीनरी, ठीक है। वर्क, वर्क अगर वो वर्क काम बताए और वो वर्क काम हो, काम, कामा नहीं, काम, ठीक है। पेपर से अगर, पेपर से अगर जो उसका जो अर्थ है या मीनिंग है वो कागज हो, ठीक है। वुड से अगर मीनिंग लकड़ी हो, आयरन से मीनिंग अगर लोहा हो, स्टोन से मीनिंग अगर पत्थर हो, ग्लास से मीनिंग अगर शीशा हो, शीशा, डस्ट, डर्ट, रबिश, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, चौक, फूड, ब्रेड, रास, क्रॉकरी। ये जो नाउन है ना, ये नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे, ठीक है। इनके बाद जैसे फूड्स नहीं बोलेंगे, व्हाट आर नाइट्स फूड्स, ये नहीं बोलेंगे, ठीक है, हमेशा फूड ही बोलेंगे। इनके बाद एस या ई एस लगा के इनका प्लूरल नहीं बना सकते। इनके पहले, ध्यान रखिए, इनके पहले ए एन आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो नाउन है ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। ये नाउन्स जो हैं, दीज आर
अनकाउंटेबल नाउन, ये नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन नहीं लगता, ठीक है, दा लग सकता है, ए एन नहीं लगेगा। और इनका प्लूरल, यानी इनका प्लूरल, इनका प्लूरल जो कि जो कि बनता है एस लास्ट में वर्ड के ई एस लगाने से नहीं बनेगा, ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, इनका प्लूरल नहीं बनेगा और इनके पहले अनकाउंटेबल नाउन नहीं इस्तेमाल होगा। यहाँ ध्यान रखिए स्टेशनरी, यहाँ पे जो चीज़ लिखी है ना स्टेशनरी, ये जो है स्टेशनरी, ये इसकी स्पेलिंग देखिए, ठीक है। एक स्टेशनरी होती है STAIONERY, एक स्टेशनरी होता है STATIONARY। इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। जो इस शब्द की स्टेशनरी होगी, जो ERY वाली स्टेशनरी होगी, वो उसका मतलब होगा शॉप, इसका मतलब होता है शॉप। और जो इस शब्द की स्टेशनरी है, यानी जिसमें ए लिखा है, ये ए जो है इसका मतलब होता है रुका हुआ या रेस्टिंग पोजीशन में, ठीक है, थमा हुआ, रुका हुआ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। आगे चैप्टर आगे पर बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इनका प्लूरल बनाना चाहें, मान लेते हैं कि हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते एस ई एस लगा के, लेकिन प्लूरल तो हमें शो, कभी कभी ऐसा होता है प्लूरल शो करना पड़ेगा, तो कैसे शो करेंगे? इनका प्लूरल जो हमेशा शो होगा ना, इन सब का प्लूरल जो शो होगा वो ऐसे शो होगा, उसको लिखा जाएगा अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ, या पीसेस ऑफ, अ बिट ऑफ, या बिट्स ऑफ, अ लोफ ऑफ, या लोव्स, लोव्स ऑफ, ठीक है, अ हीप ऑफ, या हीप्स ऑफ, ठीक है। हम ऐसे ही शो करेंगे, इनका प्लूरल ऐसे शो करेंगे। जैसे कि ब्रेड तो सिंगुलर होता है, लेकिन हम मान लो कि हमारे पास एक ब्रेड आ गई, एक, लेकिन अगर एक ब्रेड आ गई तो ब्रेड होगी, लेकिन अगर दो ब्रेड बोलेंगे तो ब्रेड्स नहीं बोलेंगे, आई हैव टू ब्रेड्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम हमेशा बोलेंगे अ लोफ ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड का एक टुकड़ा, अ लोफ ऑफ ब्रेड। अब एक जैसे ब्रेड होती है, ऐसे होती है, मान लेते हैं ये एक टुकड़ा है, ये दो टुकड़ा, एक मिला तो हमें अ लोफ ऑफ, अगर दोनों मिल गए हमें तो हम इसको लिखेंगे टू LO लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। ब्रेड्स नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ब्रेड होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसे नाउन जो होते हैं जिनके बाद एस लगा होता है, देखने में वो प्लूरल होते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, जैसे कि नाउन्स, नाउन्स which seems to which seem to be plural but in actual they are singular, they are singular. The nouns which seems to be plural but in actual they are singular, ठीक है। कौन कौन से नाउन है देखते हैं हम। न्यूज, न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, ठीक है, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स,
स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मीजल्स, मीजल्स, मम्स, मम्स, रिकेट्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, डार्ट्स, ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट्स, इनिंग्स, इनिंग्स, ये देखने में प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर है, ध्यान रखिए। न्यूज देखने में प्लूरल है, सिंगुलर। मैथमेटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक, फिनोटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मीजल्स, मम, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, ठीक है। रिकेट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, डॉट्स और इनिंग्स। मीजल्स एक बीमारी होती है। मम्स जिसमें दाने पड़ जाते हैं फेस पे, मम्स, टॉन्सिल्स के फूलने को मम्स बोलते हैं। रिकेट्स, रिकेट्स जो होता है वो चिल्ड्रन में जो विटामिन डी की कमी होती है उससे ये बीमारी होती है। बिलियर्ड्स, अब बिलियर्ड्स क्या है? बिलियर्ड्स एक टाइप का गेम है। जैसे नहीं टेबल लगी होती है, एक ऐसे टेबल होती है उसमें बहुत सारी बॉल होती हैं, फिर एक बंदा स्टिक से मारता है, दैट इज कॉल्ड एज बिलियर्ड्स। डार्ट्स, डार्ट्स क्या हो गई हैं? डार्ट्स किसे बोलते हैं? तो डार्ट्स एक क्या होता है कि ऐसे सर्कुलर जो होता है ना, ऐसे सर्कुलर बोर्ड होता है, उसमें ये ऐसे 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 बुल, इस सेंटर वाले पॉइंट को बुल साई बोलते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ पे जैसे छोटा सा एक एरो होता, एरो टाइप ऐसे होता है, पॉइंटेड होते हैं वो, और उनको फेंकते हैं इसमें और पॉइंट गिना जाता है, इसको हम डार्ट्स बोलते हैं। ये भी एक टाइप का गेम है, ठीक है, ये भी एक टाइप का गेम है। अब ड्रॉट्स, ड्रॉट्स जो होता है ये होता है कि लंबे समय तक जहाँ लो रेनफॉल हो रही हो, सूखा पड़ जाना, जिसे बोलते हैं सूखा हो जाना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट्स। इनिंग्स जो क्रिकेट विकेट में जो इनिंग्स होती है टीम प्लेयर, वो ये होता है, ठीक है। तो ये ऐसे नाउन हैं जो देखने में प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिए ये सिंगुलर होंगे। अब यहाँ पे एक चीज बात बताता हूँ, एक बात यहाँ नोट करने वाली है कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक, फोनेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, अगर इसमें पॉजेसिव केस आ जाता है, जैसे माई मैथमेटिक्स, माई एथिक्स, माई फोनेटिक्स, माई पॉलिटिक्स, ठीक है, जैसे आया मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन बोले माई मैथमेटिक्स, ठीक है, या योर पॉलिटिक्स, तो ये ध्यान रखिए यहाँ जो वर्ब जो होगा ना वो प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ मेरा तुम्हारा ऐसा पॉजेसिव केस आ गया तो ये प्लूरल होगा वर्ब, ठीक है। इस केस में ये चीज होती है, इसको नोट करने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ ऐसे नाउन जो होंगे जो मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों ही उसमें यूज हो सकते हैं, जैसे कि सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही कौन से यूज होंगे, जैसे कि नाउन्स which are sorry same in singular and प्लूरल केस। कौन कौन से नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल सभी में सेम हो सकते हैं? सीरीज, सिंगुलर प्लूरल में यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। स्पीसीज, स्पीसीज को इसमें वर्ब का कोई डिफरेंस नहीं होगा, वर्ब सिंगुलर है तो सीरीज सीरीज ही होगी, वर्ब प्लूरल है तो सीरीज सीरीज ही होगी। स्पीसीज, स्पीसीज लिखा जाएगा। डियर, डियर आपको देखने में वन डियर, टू डियर, थ्री डियर ऐसे बोल सकते हैं, वन डियर, टू डियर्स नहीं बोल सकते, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। शीप, सिंगुलर प्लूरल सेम रहेगा। फिश, सिंगुलर प्लूरल में सेम रहेंगी, ठीक है। सैल्मन एक टाइप की फिश होती है, सिंगुलर प्लूरल प्लूरल दोनों में सेम रहेगी, सैल्मन। टर्बोट, टर्बोट सिंगुलर प्लूरल सेम रहेगी, ठीक है। पाइक, PIKE, पाइक सिंगुलर प्लूरल सेम है। मैक्रेल, ये सब फिशेज हैं,
मैकरल सिंगुलर प्लूरल में सेम रहेगी, प्लेस सिंगुलर प्लूरल में सेम रहेगा। हेडक्वार्टर्स, ध्यान रखिए, हेडक्वार्टर नहीं होता, हेडक्वार्टर्स ही होता है, वर्ब चाहे कुछ भी हो, ये यही रहेगा, ठीक है। मीन्स, मीन्स का मतलब जब साधन होगा, साधन या माध्यम, साधन या माध्यम, तो सिंगुलर प्लूरल में ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये ऐसे कुछ नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल में ऐसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। सीरीज सीरीज ही रहेगा, स्पीसीज स्पीसीज ही रहेगा, डियर डियर ही रहेगा, शीप शीप ही रहेगी, फिश फिश ही रहेगी, सैल्मन टर्बोट पाइक मैकरल प्लेस हेडक्वार्टर मीन्स ये सब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब कुछ केसेस जो मिसलिनियस हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या होता है। जैसे कि दो सेंटेंस हैं आपके पास। पहला सेंटेंस है, ये कहता है टू टू डजन eggs have been bought। 2 दर्जन एग खरीदे गए। दूसरा केस कहता है dozens of eggs have been bought। इन ये दो सेंटेंस में याद रखिए, क्या याद रखने वाली बात है कि हमेशा याद रखिए कि ये जो सेंटेंस चल रहा है डजन्स ऑफ एग होता है, ठीक है, 2 डजन एग्स होता है। कोई दिक्कत है इसमें? डजन्स ऑफ एग्स, 2 डजन, 2 डजन एग्स। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा ना, ये सेंटेंस क्वेश्चन में जब आएगा तो इसमें एरर बहुत होने के ज़्यादा चांसेस है। हमेशा रूल ये कहता है हमेशा, अगर अगर हमेशा, नोट कर दीजिएगा, इफ बिफोर डजन, 100,000, ठीक है, 100,000 डजन, ठीक है, इफ बिफोर 100,000 डजन A12 is used, then the sentence will frame as, क्या फ्रेम होगा? a dozen a dozen a dozen eggs, ये होगा, ठीक है। अगर ये नहीं लगा, इफ नॉट देन सेंटेंस फ्रेम होगा dozens of eggs, a dozen eggs, 2 dozen eggs, ठीक है, या 3 डजन एग्स, ऐसे इस्तेमाल होगा। 2 डजन एग, 3 डजन्स एग, ठीक है, अ डजन एग, 2 डजन्स एग्स, ठीक है। अगर डजन 100,000 के पहले A12 लगा है, 3 लगा है, तो सेंटेंस फॉर्म होगा अ डजन एग्स, अ डजन एग्स, 2 डजन्स एग्स, 3 डजन्स एग्स, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो डजन्स ऑफ एग्स होगा, ठीक है। ये आपको याद करने की बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम।
नेक्स्ट चीज क्या कहती है, कोई भी जैसे कलेक्टिव नाउन हो, कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप में कोई नाउन हो, जैसे कि कलेक्टिव नाउन या जैसे ग्रुप वाले नाउन कौन से होते हैं, ग्रुप नाउन्स, ग्रुप नाउन्स कौन से होते हैं, जैसे कि टीम हो गई, जूरी हो गई, ठीक है, फैमिली हो गई, पब्लिक हो गई, एलीट क्लास हो गया, ठीक है, ऑडियंस हो गया, ऑडियंस हो गई मतलब, क्लास हो गई, गवर्न गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, क्राउड हो गया, कॉन्ग्रीगेशन हो गया, ये क्या है, और भी बहुत सारे होंगे लेकिन अभी इससे अंदाजा लगा लीजिए, सेंटेंस जब आएगा तो याद रखिए। टीम, टीम किससे बनती है, लोगों से, प्लेयरों की टीम होती है। जूरी क्या होती है, जजेस से बनती है। फैमिली क्या होती है, मेंबर्स से बनती है, फैमिली मेंबर होते हैं ना, हाँ। पब्लिक क्या होती है, जो पीपल से बनती है, लोगों से बनती है। एलिट क्लास मतलब जो हायर क्लास लोग होते हैं, जो रिच रिच लोग होते हैं वो एलिट क्लास होती है। ऑडियंस क्या होती है, लोगों से बनती है। लिसनर्स जो होते हैं या जो एंजॉयर होते हैं या सीयर्स होते हैं वो क्लास स्टूडेंट से बनती है। गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट किससे बनेगी, एमएलए एमपी से बनती है, ठीक है। कांग्रेगेशन यानी असेंबली, प्रेयर वेयर करने वाली और असेंबली या कोई कोई असेंबली मान लो या ऐसे, तो ये जो किससे बनती, ग्रुप से बनती ना, कोई बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे ग्रुप बने तो इसे बोलते हैं ग्रुप वाले नाउन। ग्रुप वाले नाउन जभी भी, ठीक है, ये ग्रुप वाले नाउन है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो पीछे जो बताया था ये जो ग्रुप वाले नाउन है, इन ग्रुप वाले नाउन जब जब इनका डिसीजन या ये एक साथ कोई काम कर रहे हो तो वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर इनके बीच में डिफरेंस है या कोई अलग अलग काम कर रहे हैं तो वर्ब हमेशा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। रूल क्या कहता है, ग्रुप वाले नाउन अगर सहमति या यूनियन या एक ही काम कर रहे होंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे कि क्या है, द टीम इज प्लेइंग वेल, पूरी टीम ही तो अच्छा खेलेगी तो तभी तो प्लेयर सारे अच्छे खेलेंगे तभी तो टीम अच्छा खेलेगी। द टीम इज प्लेइंग वेल, द टीम इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब अगर इसी टीम में अलग अलग हो लोग हो जाए या अलग अलग चीजें हो जाए, अलग अलग मतभेद हो जाए तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, जैसे कि द टीम आर फाइटिंग अमंग देम सेल्स, मतलब टीम लड़ रही है, आपस में लड़ रही है तो आपस में क्या अलग अलग लोग लड़ रहे होंगे, कोई किसी की सहमति में होगा, कोई किसी के अगेंस्ट में होगा, तो अलग अलग लड़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब जो यूज हुआ है वो प्लूरल यूज हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जूरी, द जूरी हैज गिवन हिम डेथ सेंटेंस, किसी जूरी ने किसी आदमी को डेथ सेंटेंस दिया,
ठीक है, तो यहाँ जूरी, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि जूरी ने, सब जूरी में जितने भी लोग होंगे, जितने भी जजेस होंगे, उन सब ने उसको डेथ सेंटेंस दे दिया और जो सहमति भी है। ठीक है, द जूरी हैव नॉट गिवन देयर कंसेंट इन दिस केस। उस केस में जूरी ने मतलब कंसेंट नहीं दिया, मतलब कोई हार्म नहीं भरा, कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या है, जूरी में जो जजेस है वो अलग अलग बिहेव करे, कुछ ने दिया है, कुछ ने नहीं दिया। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगर कोई ग्रुप वाले नाउन में सहमति है, या वो वही टास्क है, या यूनियन में वो टास्क हो रहा है, या एक ही काम कर रहे हैं, यहाँ जहां पे तुमको ग्रुप के काम, ग्रुप एक साथ काम करते हुए दिखे तो वर्ब सिंगुलर होगा। ग्रुप अगर अलग अलग काम करता हुआ दिखे तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये कुछ स्पेशल केस थे, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि कुछ नाउन जो है जो हमेशा प्लूरल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे नाउन्स, यहाँ पे लिखेंगे हम नाउन्स विच आर ऑलवेज ऑलवेज प्लूरल। जो नाउन जो हमेशा प्लूरल होते हैं, कौन कौन से नाउन है जो हमेशा प्लूरल होते हैं? कैटल, कैटल जो होगा हमेशा प्लूरल होगा। पीपल जो होगा हमेशा प्लूरल होगा। पुलिस जो होंगे वो हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, जेंट्री, जेंट्री जो होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। पीजेंट्री, पीजेंट पीजेंट्री हमेशा प्लूरल होंगे। इलेक्टोरेट, ध्यान रखिए, इलेक्टोरेट हमेशा प्लूरल होता है। नोबिलिटी, नोबिलिटी हमेशा प्लूरल होगा। पोल्ट्री, पोल्ट्री हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, मैनर्स, मैनर्स हमेशा प्लूरल होंगे। रिचेस, रिचेस हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, ये जो हैं ये शब्द हमेशा प्लूरल होते हैं। और क्या प्लूरल होते हैं? और क्या प्लूरल होते हैं? कोई भी चीज़ जैसे पेयर में होगी, पेयर में होगी, जैसे कि क्या पेयर होगी? पजामास, पजामास पेयर में है। अब आप तो कह रहे हैं नहीं, पेयर में एक टांग होती है, दूसरी टांग भी होती है ना, तो वो उस हिसाब से पेयर बोल रहा हूँ। पजामास पेयर में होते हैं। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स पेयर में होते हैं, इसलिए वो प्लूरल होंगे। शीयर्स, शीयर्स प्लूरल होते हैं। बाइनोकुलर्स, बाइनो बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स क्या दो होते हैं ना, एक एक सेट में दो होते हैं, तो बाइनोकुलर्स हमेशा पेयर में होते हैं। प्लायर्स, प्लायर्स जो प्लायर जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्लायर्स बोलते हैं। PLIER, प्लायर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भी पेयर में होता है, दो होते हैं वो। सीजर्स, सीजर्स भी पेयर में होती है, वो दो होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? फेटर्स, फेटर्स, पिंजर्स, पिंजर्स, टोंग्स, टोंग्स। ठीक है, ब्रीफ, ब्रीफ याद रखिएगा, ब्रीफ्स जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल में होगा। ठीक है, ब्रीफ्स, BRIEF, ब्रीफ्स, ब्रीफ्स क्या होते हैं? ब्रीफ्स आपके अंडरवेयर वगैरह होगी ना, जो अंडरवेयर होती है, अंडरवेयर, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीफ्स। ठीक है, सैंडल्स, सैंडल्स, चप्पल्स, चप्पल, चप्पल्स होती तो एक है लेकिन वो दो पेयर में होती है, दो होती, इसलिए वो पेयर में होती है। ठीक है, आप ये इसको याद रखिए। ठीक है, ये हमेशा प्लूरल में होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिन सिंगुलर नाउन जिनका प्लूरल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि सिंगुलर और उनका प्लूरल क्या होगा, प्लूरल्स क्या होगा। ठीक है, प्लूरल यहाँ पे बोलते हैं
सिंगुलर। सिंगुलर में कौन कौन से हो गए? माउस, माउस का, ठीक है, लाउस, फूट, टूथ, डरमाउस, गूस, कपफुल, स्पूनफुल, ठीक है। माउस का प्लूरल होता है माइस, लाउस का प्लूरल होता है लाइस, फुट का प्लूरल होता है फीट। फुट नापते ना, ये 1 फुट, 2 फीट, समझे? 1 टूथ, 2 टीथ, तो टूथ का प्लूरल होता है टीथ। डोर माउस का प्लूरल होता है डोर माइस, डोर माइस। गूस का प्लूरल होता है गीस। कप फुल, आई नीड अ कप फुल टी, आई नीड 2 कपफुल्स टी, तो कप फुल। स्पून फुल, आई नीड स्पून फुल ऑफ शुगर, मान लो ऐसा कुछ, तो इसका प्लूरल होता है स्पून फुल्स, ठीक है। माउथ, माउथ फुल, ठीक है। हैंड फुल, ठीक है। क्राइटेरिया, ठीक है। फिनोमिनन, फिनोमिनन या फिनोमिना जिसको बोलते हैं। एक्सिस, एक्सिस, बेसिस, बेसिस, ओएसिस, ओएसिस। तो माउथ फुल का हो जाता है प्लूरल माउथ फुल्स। हैंड फुल का हो जाता है प्लूरल हैंड फुल्स। क्राइटेरियन, ध्यान रखिएगा इसको, ये वाले चीजें या ध्यान रखिएगा इनको, कपफुल को, माउस को, फीट को, इन सबको जो मार्क करो ना, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। एग्जाम में ऐसे है, क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया, फिनोमिनन का प्लूरल होता है फिनोमिना, एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस, बेसिस का प्लूरल होता है बेसिस, ई लग जाएगा आई हटके, ओएसिस का प्लूरल होता है ओएसिस। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है? कंपाउंड नाउन के प्लूरल कैसे होते हैं, ठीक है। प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन के प्लूरल कैसे होंगे? तो कंपाउंड नाउन के प्लूरल में होगा ना, क्या होगा? द रूट वर्ड, द रूट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन विल बिकम प्लूरल। कैसे? सन इन लॉ, कंपाउंड है ना, सन इन लॉ, दमाद साला, सन इन लॉ। स्टेपसन, स्टेपसन, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। गर्लफ्रेंड, गर्ल फ्रेंड। बॉयफ्रेंड, बॉय फ्रेंड, ठीक है। ये सिंगुलर हैं, इनका प्लूरल जब बनेगा ना, तो रूट वर्ड क्या है इसमें? इन लॉ कैसा है? सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो रूट वर्ड क्या है इसमें? रिलेशन किससे बन रहा है? सन से ही बन रहा है ना, सन, यानी सन शब्द से ही रिलेशन बनेगा, सन इन लॉ। तो इसको जब प्लूरल बनाएंगे हम, तो ये हो जाएगा सन्स इन लॉ, ठीक है। अब इसका पोजेसिव केस जब बनेगा ना, पोजेसिव केस,
तो क्या बनेगा, सन इन लॉस, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप सन का क्या होगा, स्टेप सन्स, ठीक है। चीफ मिनिस्टर का क्या होगा, चीफ, रूट वर्ड क्या है, मिनिस्टर, तो मिनिस्टर्स हो जाएगा। गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का क्या हो जाएगा, रूट वर्ड क्या है, फ्रेंड। गर्ल, रूट वर्ड समझिए कि जो चेंज नहीं होता हो। जैसे स्टेप सन, स्टेप सन में सन है रूट वर्ड, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है क्योंकि मिनिस्टर बहुत सारे होंगे, चीफ एक होगा, ठीक है। तो उसमें जो गर्लफ्रेंड, फ्रेंड होते हैं वो गर्ल भी होते हैं बॉय भी होते हैं, तो इसलिए रूट वर्ड फ्रेंड हुआ, तो गर्ल, इसका प्लूरल बनाओगे गर्ल फ्रेंड्स, इसका प्लूरल बनाओगे बॉय फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज हो गया आपको। कंपाउंड नाउन में रूट वर्ड का प्लूरल बनाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं। कोई भी कंपाउंड नाउन, कंपाउंड, कंपाउंड नाउन which are made of या from man और woman word, words, मैन और वुमेन वर्ड। कोई भी कंपाउंड नाउन जो मेड बनते हैं मैन और वुमेन से, तो उनका प्लूरल कैसे लिखेंगे, जैसे सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया, ठीक है। जैसे कि मैन सर्वेंट, मैन टीचर, वुमन, वुमन सर्वेंट, वुमन डॉक्टर, कुछ भी मान लो, तो उनका प्लूरल कैसे होगा। मैन और वुमेन के केस में सब दोनों में ही प्लूरल आता है, मैन भी चेंज होगा प्लूरल में और जो दूसरा वर्ड है वो भी चेंज होगा। जैसे मैन सर्वेंट है तो यहाँ हो जाएगा मैन का हो जाएगा मैन और सर्वेंट का होगा प्लूरल सर्वेंट्स, कोई दिक्कत। मैन टीचर होगा मैन और टीचर का हो जाएगा टीचर्स, कोई दिक्कत। वुमेन सर्वेंट का हो जाएगा वुमेन, वुमन सर्वेंट का हो जाएगा वुमेन सर्वेंट्स, वुमेन डॉक्टर का हो जाएगा वुमेन डॉक्टर्स, 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 कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन क्या होता है कि जब भी हेटर आए या लवर आए, बट इफ मैन हेटर, ठीक है, मैन लवर, वुमन हेटर, वुमन लवर, ये ओ है तो इसको ध्यान से ले लेता हूँ, वुमन, वुमन लवर। तो मैन हेटर, हेटर और लवर केस में क्या होता है ना, सिर्फ मैन में, मैन और वुमेन में कोई चेंज नहीं आएगा, हेटर्स का बाकी दूसरे सब प्लूरल हो जाएगा, तो हो जाएगा मैन हेटर्स। उस केस में क्या हो रहा था, सभी में प्लूरल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ मैन वुमेन में चेंज आएगा बाकी में चेंज आएगा, मैन लवर्स, कोई दिक्कत। वुमन हेटर में होगा वुमन हेटर्स, वुमन लवर में हो जाएगा वुमन लवर्स, कोई दिक्कत। हेटर और लवर में मैन वुमेन में कोई चेंज नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या इसमें हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ें, तो नेक्स्ट है और शब्दों का प्लूरल कैसे लिखा जाता है,
ठीक है। और जो एक्स्ट्रा जो शब्द होते हैं, सिंगुलर और उनका प्लूरल, ऐसे ही सिंगुलर और उनका प्लूरल, जैसे कि लाइफ, लाइफ, नाइफ, वाइफ, काफ, हाफ, एल्फ, सेल्फ, लीफ, थीफ, थीफ माने चोर, लीफ माने पत्ता, शीफ, लोफ, वुल्फ। इनका प्लूरल कैसे, जो एफ या एफ ई से खत्म हो रहे हैं उनका प्लूरल कैसे होता है? लाइफ का प्लूरल हो जाएगा लाइव्स, नाइफ का प्लूरल हो जाएगा नाइव्स, वाइफ का प्लूरल हो जाएगा वाइफ्स, काफ का प्लूरल हो जाएगा काफ्स, ठीक है। हाफ का प्लूरल हो जाएगा, हाफ में यानी आधा, हाफ्स। टू, वन हाफ ऐसे लिखेंगे, टू हाफ्स ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एल्फ का प्लूरल हो जाएगा एल्फ, सेल्फ का प्लूरल हो जाएगा सेल्फ, लीफ का प्लूरल हो जाएगा लीव्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें? थीफ का प्लूरल हो जाएगा थीव्स, शीफ का प्लूरल हो जाएगा, शीफ का प्लूरल हो जाएगा शीव्स, लोफ का प्लूरल हो जाएगा लोव्स, वुल्फ का प्लूरल हो जाएगा वुल्फ। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफ या एफ ई से खत्म होने वाले शब्द का प्लूरल में वी लग जाता है, ये याद रखिएगा। इसको भी, इन सबको याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कुछ एफ एफ वी वाले जो शब्द होते हैं ना, उसमें वी जो प्लूरल लगता है ना, वी, वो हटके एस लग जाता है, जैसे कि, जैसे कि, जैसे कि चीफ, क्लिफ चोटी, कैफे, बिलीफ, प्रूफ, टर्फ, सिंगुलर और ये उसको, रूफ, गल्फ, ग्रीफ, ग्रीफ ग्राइफ होता है, स्पेलिंग एरर में याद रख लिएगा, ये याद करने का तरीका है। सेफ, सर्फ, सर्फिंग जो बोलते हैं ना, सर्फ, सिर्फ, लड़ाई वड़ाई हो जाना। चीफ का प्लूरल जो होता है वो होता है चीफ्स, क्लिफ का प्लूरल होता है क्लिफ्स, कैफे का प्लूरल होता है सी ए एफ ई एस, कैफेस, बिलीव का प्लूरल होता है बी ई एल आई ई एफ एस, प्रूफ का प्लूरल होता है प्रूफ्स, टर्फ का प्लूरल होता है टर्फ्स, रूफ का प्लूरल होता है रूफ्स, गल्फ का प्लूरल होता है गर्ल्स, ग्रीफ का प्लूरल होता है ग्रीफ्स, सेफ का प्लूरल होता है सेफेस, ठीक है। सर्व का प्लूरल होता है सर्व्स, ठीक है। स्ट्रिप का प्लूरल होता है स्ट्रिप्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आगे देखते हैं हम। कभी भी सेंटेंस, इफ अ सेंटेंस इज लाइक, अगर कोई सेंटेंस में नाउन है प्लस प्रीपोजिशन है प्लस नाउन है, भाई आगे आगे प्रीपोजिशन नहीं पता होगा तो बताएंगे। नाउन है
तो दोनों ही नाउन, ये दोनों नाउन, ये दोनों नाउन सिंगुलर होंगे। दोनों ही नाउन क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। जैसे कि रो अपॉन रो, डे 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 बाई डे। ठीक है, डेज बाई डे नहीं होगा, डे बाई डे होगा। ठीक है, डे बाई डे, डे बाई डे। ठीक है, या डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे। तो ये हमेशा याद रखिए, ये ऐसे ही होंगे, सिंगुलर होंगे, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन लगा है ना। ये प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है। तो ये दोनों नाउन क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। ये दोनों नाउन क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। ये दोनों नाउन क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। जिन लोगों को प्रीपोजिशन नहीं पता, प्रीपोजिशन आगे पढ़ेंगे अपन, उससे पहले प्रीपोजिशन का एग्जांपल लिख लीजिए। प्रीपोजिशन बोलते हैं इन, ऑन, एट, फॉर, विद, ठीक है, ऑफ, टू, फ्रॉम, बाई, एंड, थ्रू, अपॉन, आफ्टर, बिफोर। ठीक है, आफ्टर, बिफोर। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होते हैं? वो सेंटेंस होते हैं जो एक हमें नाउन प्रोनाउन में रिलेशन बताएं। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन और किसी और वर्ड में रिलेशन बताएं, या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जैसे कि टाइम, प्लेस और डायरेक्शन की। दैट इज कॉल्ड एज प्रीपोजिशन। अभी फिलहाल आप ये समझिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखें, 5 रुपी नोट होता है। ठीक है, 10 माइल वॉक होता है। 2 10 रुपी नोट होता है। ऐसा क्यों है? इस सेंटेंस में ध्यान रखिए, हमेशा 5 रुपीज कहते हैं अपन, क्योंकि 5 है और रुपए कितने? 5 है, तो इसलिए प्लूरल हो गया। लेकिन जब भी इस शब्द के बाद कोई नाउन होगा, नोट क्या हो गया? नाउन आ गया ना। ये जो ये हो गया, ये नाउन आ गया। ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो इस शब्द के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो ये शब्द जो होता है सिंगुलर में 2 10 रुपी हो गया, नहीं तो ऐसे बोलते 2 10 रुपीज। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये हमेशा याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इन शब्दों के बाद पीछे बाद अगर नाउन आ जाए ना तो 5 रुपी नोट होता है, याद रखिएगा। दूसरी बात, एक हाइफनेट एक्सप्रेशन बोलते हैं इसे हम। इस किसी भी हाइफनेट एक्सप्रेशन के बाद, जैसे 5 रुपी नोट, 10 माइल वॉक, ठीक है, इनके बाद अगर नाउन आ गया तो वो जो रुपी, माइल, ये जो चीजें हैं ना, ये सिंगुलर ही रहेंगी, इनका प्लूरल नहीं होगा। दूसरी बात, मैंने आपको पहले ग्रुप में बताया था, अगर बोले कि 5 रुपीज हैज बीन गिवन टू राहुल, तो ये सेंटेंस सही है कि नहीं? बताइए। 5 रुपीज हैज बीन गिवन टू राहुल। 5 रुपी
हैज़ बीन गिवन टू राहुल 5 rupees have been spent। यहाँ पे ये सेंटेंस सही है कि नहीं, मुझे ये जानना है। 5 rupees हैज बीन गिवन टू राहुल, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 5 रुपये एज ए ग्रुप की बात की गई, वो 5 रुपये पूरे के पूरे दे दिए गए। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो वर्ब है हैज, ये सही है। दूसरा केस 5 रुपीज सही है कि नहीं, 5 तो है, रुपी क्या प्लूरल है, तो ये ठीक है, यहाँ कोई नहीं। अगर बोल देते फिर यहाँ देखो 5 रुपीज हैव बीन स्पेंट, इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का ये मतलब कि 5 रुपीज जो हैं वो स्पेंड किए गए, लेकिन वो एक ही जगह स्पेंड नहीं किए गए, वो अलग अलग जगह स्पेंड किए गए, इसलिए यहाँ सेंटेंस प्लूरल यूज किया गया, यानी हैव यूज किया गया। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो। कोई भी डाउट होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। आज के टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।